तो अभी अभिनव का ब्रेकफास्ट तो रेडी हो गया है। उन्होंने तो आज भी दलिया खाना है, तो मैंने उनके लिए दलिया ही बनाया। अभी मैं अपने लिए खाना बनाऊंगी। और आप मौसम देखो, अभी सुबह के 9 बज रहे हैं और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। हवा का अंदाज़ा ना मैं आपको इन फूलों से लगवाती हूँ। ये देखो हिल रहे हैं ना कैसे। हवा कम है, मतलब उतना फ्लो नहीं है हवा का, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा है। और सामने देखो आज फिर से कुछ नहीं दिख रहा है, सामने फिर से आज बादल ही बादल है। तो मेरे को लगता है ना यहाँ बरसात में ना ऐसा ही रहता है, इतने ही क्लाउड्स रहते हैं बरसात में। और सामने ऊपर भी वो देखो। और यहाँ मैं अभिनव का ब्रेकफास्ट लेके आई और वो पहुँच गया नीचे। और यहाँ आज दीदी ने सुबह सुबह कपड़े भी धो दिए। ये मेरे नहीं है, मैं इतनी तेज़ नहीं हूँ 9 बजे कपड़े इतने धो दूँ। तो ये तो दीदी ने लटकाए हैं। और हवा बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है और पक्षी भी मौज कर रहे हैं आसमान में घूम घूम के। क्योंकि होता है ना जब बारिश ही रहती है तो पशु पक्षी इंसान सब बंद जाते हैं, कुछ करने को नहीं होता। पशु पक्षी अपनी गाड़ी लेके, इसने पहले तो मुझे बहुत सारी आवाज़ें लगाई अंदर से, लेकिन जब मैंने इसकी नहीं सुनी तो आ गए अपनी गाड़ी लेके। अभिनव ब्रेकफास्ट ले लो। यहाँ अविराज का ब्रेकफास्ट भी स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले अभिनव, फिर अविराज, उसके बाद मेरी बारी आती है। और यहाँ हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, देसी ब्रेकफास्ट, पराठा एंड सब्ज़ी विद बटर। तो चलो पहले खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। अभी ना 10 मिनट पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि हवा चल रही है, लेकिन अब देखो बारिश। और आपको बादल चलते दिख रहे हैं, पता नहीं कैमरा में दिखते क्यों नहीं है, लेकिन इतनी स्पीड से यहाँ से बादल जा रहे हैं ना। और बारिश इतनी तेज़ लगी ना एकदम से ही कि सारा ही वाइट वाइट हो गया। बस यहाँ घर तक ही दिख रहा है, आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा। तो मनाली में मॉनसून का आगाज तो हो चुका है, ये कंफर्म्ड है। बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ। बारिश ना यहाँ तक आई हुई है, ये देखो। क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है ना, तो उसके साथ साथ बारिश, ये देखो। इतनी हवाएं और बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। शायद हवा तेज़ होने की वजह से बारिश ज़्यादा तेज़ लग रही है। और उन्होंने अपनी गाय पता नहीं क्यों नहीं अंदर की है, वो बाहर खड़ी है। और पूरा ये हमारी लॉबी है जो गीली हो गई है। अभी ना मुझे किचन में ना एक चीज़ दिखी है, और इतनी बुरी बात है कि ये शेल्फ पे है। और अगर सच में आपने पहाड़ों में रहना है ना, तो भाई ये वाली चीज़ें भी ना ध्यान में रखना। ये देखो कितना बड़ा कीड़ा। यहाँ के जो स्पाइडर भी है ना, वो भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो बरसातों में ना पहाड़ों में ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन है। और ऐसे वाले तो हम पता नहीं कितने ही देख चुके हैं, लेकिन आज मैंने शेल्फ पे देखा, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ज़्यादा चिंता हुई कि ये किसी और चीज़ पे भी जा सकता है, खाने वाली चीज़ पे भी जा सकता है। तो ये देखो कितना बड़ा है ये मकड़ा, इतनी बड़ी बड़ी टांगों वाला। और इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है ना कि आप इसको पकड़ भी नहीं पाओगे। अभी तो शायद इसका ध्यान नहीं है या इसको पता ही नहीं चला है। तो मैं इसको फटाफट से रेस्क्यू करती हूँ पहले, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी ना टाइम हो चुका है, 11 बज चुके हैं और मेरी तो चाय का टाइम हो गया है। पर आज नहाना धोना कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही है और मौसम इतना ठंडा हो गया है ना कि आज तो मैंने अविराज को भी ना फुल स्लीव्स
मोटी वाली टी शर्ट और नीचे स्वेटर सब डाल दिया। और मुझे भी ऐसा लग रहा है ना कि मुझे कुछ स्वेटर वगैरह डाल लेना चाहिए। और मैंने ना गीज़र भी ऑन किया था नहाने के लिए, लेकिन अभी प्लान ड्रॉप कर दिया फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडा और बारिश ना रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो भाई चाय का तो टाइम हो ही रहा है, तो मैंने सोचा आज बिना नहाए ही चाय भी पी लेते हैं। तो जब मन करेगा, जब थोड़ी बारिश रुकेगी तब हम नहा लेंगे, लेकिन अभी तो कोई चांस नहीं है। अभी तो बस चाय तो मेरी बन के रेडी हो गई है। और अभी बाहर का माहौल भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखो, और पानी देखो कहाँ तक है, इतना ज़्यादा पानी और इतनी ज़्यादा बारिश। तो चाय वाय तो हो गई है, और दूसरी बात अब कुछ और काम तो कर नहीं सकते, तो मैंने सोचा कि अंदर बैठे हैं तो कपड़े ही फोल्ड कर लेते हैं, क्योंकि परसों से कपड़े धोए हुए हैं। पहले तो ये सूख नहीं रहे थे, जब ये सूखे तो मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इनको फ़ोल्ड भी करूं। तो अभी मेरे पास मौका है इसको फ़ोल्ड करने का, तो मैंने सोचा कि मैं फटाफट से फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बेटा भी अभी बिज़ी है, वो कार्टून्स में बिज़ी है, तो टाइम का बेस्ट यूटिलाइज़ करते हुए नहाना धोना भी नहीं हुआ है आज कुछ भी, और अब अंदर के ही काम कर सकते हैं। तो क्यों ना जो चेयर्स भरी हुई हैं कपड़ों से, लदी हुई हैं लिटरली, उनको सॉर्ट कर लिया जाए। तो अभी फाइनली बारिश रुक चुकी है और टाइम भी करीब 1 बज गया है दोपहर का, और सामने बादल चलते हुए दिख रहे हैं और पूरी ग्रीनरी दिखनी शुरू हो गई है, क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है अब। और पूरा दूर तक वहाँ भी दिख रहा है, सामने वो पूरा एरिया दिखना स्टार्ट हो गया है। और बारिश भी रुक गई है, और वो देखना कितने कबूतर लाइन से बैठे हुए हैं, अपने आप को सुखा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश है अभी, बहुत लाइट सी रेन है, लेकिन हवा भी बंद है और वैसे भी तेज़ वाली बारिश भी बंद है। तो अभी मेरा भी फाइनली नहाना धोना सब हो गया, फ्रेश हो गई मैं। इतना अजीब सा लग रहा था ना सुबह से। तो अभी हो चुका है लंच टाइम, और सबसे पहली बारी तो है अविराज की। तो मैं सबसे पहले उसको खाना खिलाऊंगी, फिर हम खुद खाएंगे। और आज खाने में मैंने बनाई है खिचड़ी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड की थोड़ी सी तबीयत ऊपर नीचे हो गई है, तो उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि आज तो हम खिचड़ी खाएंगे। तो चलो, खाना खाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ इन्होंने खाना स्टार्ट भी कर दिया। तो आजकल ज़िद करता है कि मुझे खुद से खाना है, हालांकि खाना बहुत ज़्यादा गर्म है, पर ट्राई तो कर रहा है धीरे धीरे। और अच्छी बात है ना, तो खुद से सीखेगा, खुद से खाएगा, तो मेरे लिए थोड़ी आसानी रहेगी। टीवी में देख देख के खुद ही बोलता रहता है। क्या बोल रहे हो आप? क्यों हटो? क्यों हटो? कहाँ हटो? क्या कर रहे हो आप? ऐसे खाते हैं खाना? ये कौन सा तरीका है खाना खाने का? क्या, कौन खाता है ऐसे खाना? आप खाते हो? गंदे हो? आप गंदे हो? पिटाई करूं आपकी? पिटाई करूं? तो अभी बज चुके हैं शाम के 5:30, और बारिश बीच में थोड़ी सी बंद हुई थी, लेकिन अभी फिर से लग चुकी है। और कम कम है, बहुत कम है। यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा, यहाँ पानी में बहुत कम कम है, लेकिन है। और जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई, वहाँ आंटी भी लग गए हैं अपना क्यारियों में काम करने, क्योंकि जो बंदा हर टाइम घूमना फिरना इधर उधर जाना पसंद करता है ना, वो बैठ नहीं सकता है। तो आज तो इनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा, क्योंकि पूरा दिन, कल भी बारिश आज भी बारिश,
तो आंटी बस यहाँ लग गई हैं गुडाई करने। थोड़ा टाइम भी पास हो जाता है अच्छा बंदे का, और करना भी क्या पूरा दिन घर पे। तो मैं तो यही सोच रही हूँ कि बरसात के दिनों में ना यहाँ कैसा ही होगा, क्योंकि पूरा दिन ही बारिश लगी रहती है, कोई काम भी करने को नहीं होता है, तो कैसे सर्वाइव होगा भाई। वैसे तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मौसम है, सब बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन अंदर रहना अपने आप में ना एक बहुत बड़ी सज़ा सी होती है। अंदर बंदा हर टाइम नहीं रह सकता। तो धूप में हमें गर्मी ज़रूर लगती है, लेकिन बहुत चीज़ें होती हैं जो हम दिन में और धूप में कर सकते हैं, बारिश में तो भाई कुछ नहीं कर सकते आप। और यहाँ तो उल्टा ठंड भी है, बारिश में तो थोड़ी ठंड भी हो गई है, तो ये भी एक अलग चीज़ है। तो चलो, अब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ हर चीज़ का मज़ा तो लेना बनता है, तो बस एंजॉय करते हैं चीज़ों को। अभी तो एप्पल की हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट होने वाली है, 15-20 दिन में यहाँ एप्पल की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और एप्पल काफ़ी अच्छा रेडी हो चुका है। यहाँ मेरे पास कोई ज़्यादा अच्छा पेड़ नहीं है एप्पल का, ये एक पेड़ है जिस पे बहुत कम से एप्पल है, ये इनके ही यहाँ लगा हुआ है खेत में, तो इसमें बहुत कम एप्पल है, लेकिन काफ़ी बड़ा साइज़ हो गया है इसका भी। A few moments later. आज फिर से लेट हो गई और आरती स्टार्ट हो गई। हाँ, भाग भाग के आई, सांस फूल गई। आज तो बहुत सारे लोग आए लगता है। हाँ। अभी इस टाइम ना पूरा व्यू है, क्योंकि इस टाइम आज कोई भी क्लाउड नहीं है और पूरी दूर दूर तक लाइट्स दिख रही हैं। आज पता नहीं कितने ही दिनों बाद ना इतनी क्लैरिटी आई है, इतनी विजिबिलिटी आई है। तो आज ऊपर भी पहाड़ों पे ना इस टाइम कोई भी बादल नहीं है, इस टाइम बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है, क्योंकि वहाँ तो कोई लाइट नहीं है और क्लाउड भी नहीं है। नहीं तो कल तक तो सब वाइट वाइट दिख रहा था, और अब देखो दूर दूर की लाइट्स भी बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं। और आज तो हाईवे भी दिख रहा है, अगर ब्लिंक करती लाइट्स दिख रही हैं ना तो वो हाईवे है जो नीचे दिख रही हैं। तो अभी तो मौसम ना इस टाइम तो बिल्कुल साफ़ हो गया है, और हमने भी कर ली है आरती। और आज अविराज तो आया नहीं है क्योंकि वो सो गया है, तो बस आज मैं थोड़ा लेट ही थी, लेकिन चलो हाज़िरी लग गई है। और घर पे खाना वाना सब बना के आई हूँ, तो अब जाते ही हम खाना खाएंगे बस। तो चलो चलते हैं घर और फिर मिलती हूँ आपसे। मंदिर से तो मैं आ गई हूँ और अविराज भी उठ गया है, तो अभी बस फटाफट से खाना खा लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ आराम से खाना खाने के बाद। तो बस खाना वाना होने के बाद सारी किचन की क्लीनिंग की, उसके बाद आज एक खूबसूरत सा और दिन ख़त्म हो गया। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना। कल मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।